बता दें, पश्चिम बंगाल इन दिनों शाहजहां शेख को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है, जहां एक तरफ शाहजहां शेख की तरफ से ईडी पर हमला हुआ उस मामले में, और महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उस मामले में लगातार जो ममता सरकार है बंगाल की, वो बैकफुट पर है। इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, लेकिन दिलचस्प देखिए, बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल सरकार जो है वो शाहजहां शेख को ना देने के लिए अड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है, पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, ये बड़ा आयोजन इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन, जिसको संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। वार्षिक निवेश शिखर को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसी बीच मुंबई में इंडियन ग्लोबल फोरम सम्मेलन का हिस्सा बनते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से वो दहाड़ मारते हुए नजर आए जब उन्होंने विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। लेकिन इन सबसे इतर मुंबई में बड़ी जानकारी, मुंबई में आपको ये बता दें कि एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन। वार्षिक निवेश शिखर को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो मुंबई में अमित शाह हैं, 2 दिन का उनका ये दौरा है और जीत का भरोसा दिया जा रहा है।
दमन में एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। भीषण आग हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगते ही इलाके में मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण अग्निकांड। बोईसर तारापुर MIDC में एक कंपनी में लगी आग। ऊंची ऊंची लपटें देख कांप उठे लोग। दमकल आग बुझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में युवक को मारी गई गोली। बर्थडे पार्टी के दौरान घटना से मचा हड़कंप। शराब के नशे में बताया जा रहा है आरोपी। कहासुनी के दौरान दोस्त को गोली मारने का आरोप। इलाके में लगातार मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार की कंटेनर से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बारात से वापस लौट रहे थे सभी लोग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली साजिश हुई नाकाम। CRPF ने 5 किलो आईडी को किया डिफ्यूज। सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया था बरामद। बहराइच में वाहनों की नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों में मारपीट हुई। परिवहन विभाग की ओर से कराई जा रही थी वाहनों की नीलामी। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर CBI की आगे अड़ी बंगाल पुलिस। आपको बता दें कल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने CBI को नहीं दी शाहजहां शेख की कस्टडी। पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे बाद खाली हाथ लौटी CBI की टीम। CBI ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिलने की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। सूत्रों से खबर आज चीफ जस्टिस मामले में कर सकते हैं सुनवाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति को संदेश खाली की रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। जंतर मंतर की तरफ कूच करने को तैयार किसान। देश भर के किसान करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता तेजवीर सिंह ने जानकारी दी। आज आंदोलनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। कहा छोटे छोटे ग्रुप में बस और ट्रेन से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं प्रदर्शनकारी किसान। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी अलर्ट। सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आज आंदोलनकारियों ने बुलाया है दिल्ली चलो मार्च। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका। जौनपुर अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार। MP MLA कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरे का आज तीसरा दिन। बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे PM मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज